as his children serve him. Thank you, Jesus. We'll go to the next word. Yeah, we finished eighth, right? Yeah. So yes. So what makes God happy and what gives pleasure to God is when people start being concerned with pleasing Him instead of themselves. परमेश्वर को कब आनंद और संतुष्टि महसूस होती है जब उसके पवित्र जन अपने आप के बारे में सोचना छोड़कर परमेश्वर की आदर और महिमा के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें अच्छे घरों में और अच्छे जगहों पर जैसे एक प्रॉस्पेरिटी में रखा तो जरूर है, पर वो अपनी इस हर दिन का जो उनका जो चाल चलन है इसमें वो परमेश्वर को महिमा देना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। हालेलुया। Somewhere, if God has given us good houses, open your houses for the service unto the Lord. If God has given you prosperity, let your prosperity exalt the name of the Lord. If God has given you treasures, if God has given you talents, God has given you wisdom, use it for the kingdom of God. Hallelujah. This is what the Lord is telling us from the message. God was also telling them to do it with the right kind of heart. हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि जब कभी भी हम परमेश्वर यहोवा की खुदावन की जब हम उनकी सेविका में आए तो हमारे अंतःकरण से आए, नॉट विथ एनी काइंड ऑफ फोर्स और नॉट विथ एनी काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन। किसी जोर या जबरदस्ती से हम यीशु की सेवा नहीं कर सकते और उस सेवा को परमेश्वर के चरणों में अर्पित भी नहीं कर सकते। राइट। आई डोंट थिंक गॉड वुड एवर एक्सेप्ट इट ऑल्सो, isn't it? और यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि हमें हमारे सच्चे अंतःकरण के साथ परमेश्वर की सेवा करनी है। God is also telling them, do it with the right heart, a heart which is pleasing in the sight of God. Hallelujah. So what it is again telling is, you looked for much, but indeed it came a little. आपने बहुत ज्यादा फसल की जो एक अपेक्षा तो रखी थी, पर आया बहुत कम। ये किस वजह से हुआ? Because you have somewhere neglected to work for the kingdom of God, right? And that is why nothing worked right in your life. Somewhere some things are not right because God blessed us, right? When the time God blessed us, in that happiness or in that joy, somewhere we neglected to look upon to the house of God, where we were responsible to pray. How many of us take responsibility to pray and intercede for the salvation of our loved ones? कितने लोग आज ये बोझ लेकर अपने प्रियजनों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं, राइट? आज हम ऑनलाइन में ये डिस्कस कर रहे हैं, वचन से पढ़ रहे हैं, तो बहुत सारी सीख हम यहाँ पर सीख रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए भी बहुत नई चीजें मैं जैसे आपसे मैं बांट रही हूँ, मैं अपने आप के लिए भी नई चीजें सीख रही हूँ। They were able to accomplish some things, right? लोग अपने लिए कुछ ना कुछ accomplish जरूर करते हैं, जैसे अपने घर को बांधते हैं या फिर अपने अपने आने वाले समय के लिए कुछ फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स जोड़कर रखते हैं। सब कुछ अपने लिए करते हैं, अपने समाधान या सेटिस्फैक्शन के लिए हर चीज करते हैं, पर परमेश्वर के आलय के बारे में वो कहीं ना कहीं निग्लेक्ट हो जाते हैं। Somewhere they have neglected their service unto the Lord. So this is where we have to check ourselves and understand where have we neglected the plan and purpose of God. कहाँ पर हम चूक गए परमेश्वर? आज हम आपके वचन के द्वारा हम सीख रहे हैं कि परमेश्वर के आलय की तरफ जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसे याद दिलाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस दैट यू आर रिमाइंडिंग मी that it was not the responsibility of the other person, but it was my responsibility that you told me build my house. आपने मुझे ये प्लान एंड पर्पस दिया था कि मेरे आलय को तुम्हें ही बांधना है। You should build that house for me, right? And what it says, for I called for a drought on the land. नाइन्थ वचन में ये कहा है कि again we will read the ninth scripture. Just a minute. Yeah. So when you brought it home and I blew it away, why? Says the Lord of hosts, because of my house that is in ruins. परमेश्वर का आलय खंडर के समान पड़ा हुआ है,
उसकी ओर किसी का ध्यान नहीं, पर सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, अपने घरों को बांधने में व्यस्त है, अपने घरों को सजाने में व्यस्त है, पर परमेश्वर की आलय की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं। हम ऐसे लोग ना बन जाए कि हम निग्लेक्ट करें परमेश्वर के कार्यों को। इसलिए हमें हमारे प्रायोरिटीज को चेक करना है। टुडे वी हैव टू चेक द प्रायोरिटीज इन आवर लाइफ by considering the ways of our life, by giving God the best priority. Hallelujah. We have to thank the Lord by honoring Him in everything that we do. We can imagine the people of God depressed and discouraged because of the drought. यहाँ पर एक शाप को परमेश्वर उस जाति पर ला रहे। ड्रॉट मतलब जहां पर पानी न रहना। इट विल बी विदाउट वाटर, राइट? वी विल रीड इन हिंदी। क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुमने तुमने से हर एक अपने अपने घर में व्यस्त है, इसलिए तुम्हारे कारण ही आकाश ने ओस और भूमि की उपज पैदा करना रोक दिया है। सी द रीजन, बहुत क्लियरली यहाँ पर दिया गया है किस वजह से हुआ है। आई एम जस्ट पेस्टिंग इट अगेन हियर, राइट? क्यों अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पर इसका रीजन भी दिया गया है। हालेलुया। बाइबल में हर चीज का आंसर है। थैंक यू जीसस। सो क्योंकि मेरा भवन उजाड़ पड़ा है और तुम में से हर एक अपने अपने घर में व्यस्त है, इसीलिए तुम्हारे कारण ही आकाश ने ओस और भूमि ने उपज देना पैदा करना रोक दिया है। हालेलुया। द रीजन इज हमारे गलत निर्णय की वजह से। somewhere we have taken wrong decisions. We in the sense, let's not blame the entire humanity. It starts from every individual first, right? When we check our lives correct, then we can impact others also. If we are checking our lives today, we can bring a change in our society also. Why does the word say कि भूमि ने उपज पैदा करना रोक दिया है? The reason is because the priorities were wrong. Somewhere we have been wrong in setting up the right priorities. So ये शाप जो है ह्यूमैनिटी ने अपने आप पर खोल दिया। किस वजह से? क्योंकि उन्होंने गलत निर्णय लेकर एक दरवाजे को खोला जहां पर परमेश्वर की आशीष उन पर बंद हो जाए और उसके ऑपोजिट होने लगे। तो इस बात को हमें आज जांचना है। On the grain and the new wine on the oil because they neglected the Lord. कहां पर? दाख रस पर, अनाज पर, फसल पर बहुत बहुत आशीषें नहीं आई क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के आलय को निग्लेक्ट किया। निग्लेक्ट करना मतलब उसको धुतकारना या फिर उसकी तरफ ध्यान न देना, परमेश्वर के आलय के बारे में ना सोचना। हालेलुया। अगर हम उस कैटेगरी में आज आ रहे हैं तो अपने आप को जांच ले, इजंट इट? अगर मैं उस कैटेगरी में आती हूँ तो मैं खुद को जांचूंगी। परमेश्वर, कहीं ना कहीं अगर फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स में कहीं खो रही हूँ तो क्या मैंने आपके बारे में सोचना बंद कर दिया, या कहीं ना कहीं मेरा परिवार आपके आलय को आशीषित नहीं कर रहा? अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो आज से हमें ये डिसीजन लेना है। We need to take that decision. Lord, that my generations coming forward are going to be blessed. मेरी संतति आने वाले समय में आशीष पाए। They are going to be blessed. Hallelujah. They will not have any lack in their life because we don't want to bring our wages and put in the bag of holes. कोई भी नहीं, ये नहीं चाहेगा कि हम हमारे जो वेतन है उसको लाकर एक थैले में डालें जिसमें पहले से ही होल्स है। Nobody wants it, right? We want that our cup should overflow. पर ये आशीष कैसे आएगा? परमेश्वर का वचन ये कहता है, ये आशीष तब आएगा जब आप परमेश्वर के आलय को प्रथम स्थान दोगे। जब हम परमेश्वर के आलय को प्रथम स्थान देंगे उस समय हमारा परिवार, हमारी जनजाति, हमारा आने वाला जो जनरेशन है ये आशीष पाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप फाइनेंशियली आप हर चीज में ब्लेस कीजिए। यस, financial blessings to the kingdom of heaven are very important, but at the same time you have to devote yourself in the service of the Lord. अपने आप को आपको समर्पित करना है परमेश्वर के कार्य के लिए। हालेलुया। जब भी परमेश्वर आपको फाइनेंशियली ब्लेस करे, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के भवन में हमें हमारा
1/10 लाना है। जो 1/10 का जो एक कंसेप्ट है या एक टीचिंग है, हम आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि जो नए विश्वासी हमारे साथ जुड़े हैं, वो परमेश्वर के आलय में जिस तरह से हमें फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स देना है, ये शायद नहीं जानते होंगे। पर हमारा टॉपिक आज वो नहीं है। हमारा टॉपिक आज ये है कि हम आज फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स कैसे पाए और उसके रीजंस क्या है, और परमेश्वर हमसे आज क्या चाह रहे हैं। God is asking each one of us to give the high priority in building his house. Let the house of God not be ruined. जैसे यहाँ पर कहा गया है, परमेश्वर का भवन उजाड़ पड़ा नहीं होना चाहिए, should not be in ruins. परमेश्वर का आलय हमेशा बंधा हुआ होना चाहिए. It should be built by the people of God. Hallelujah. ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये किसी दूसरे भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर के आलय को बांधें। हालेलुया। एक और वचन पढ़कर हम आगे वाले प्रार्थना के सेशन में पढ़ेंगे। स्तोत्र संहिता 119 वर्स 32। स्तोत्र संहिता 119 वर्स 32। Psalms 119 वर्स 32। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में ये कहता है, आई विल रन द वे ऑफ योर कमांडमेंट्स विथ पर्पस, फॉर यू विल गिव मी अ हार्ट दैट इज विलिंग। हालेलुया। हम हिंदी में पढ़ेंगे। आपने मेरे हृदय में साहस का संचार किया है, तब मैं आपके आदेशों के पथ पर दौड़ रहा हूँ। हालेलुया। आदेशों के पथ पर, यहाँ पर इंग्लिश में ऐसे दिया गया है एम्पलीफाइड वर्जन में, विथ पर्पस, और यू विल गिव मी अ हार्ट दैट इज विलिंग। हमारी प्रार्थना आज ये होनी चाहिए कि परमेश्वर आप मुझे तैयार कीजिए। हालेलुया। अपने आपने मेरे हृदय में साहस का संचार किया है, तब मैं अब आपके आदेशों पर पथ दौड़ा रहा हूं। हालेलुया। सो वी हैव टू बी विलिंग। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर ये विलिंगनेस जो है, हमारी इच्छा को है बढ़ाए, ताकि हम एक पर्पस के साथ दौड़े, that we will run the way of the commandments that God has given to us. Hallelujah. God has given us a purpose in life. परमेश्वर ने हर एक जन को एक पर्पस के साथ ही यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर ऐसे कोई नहीं कह सकता कि मेरा जन्म हुआ, मैंने पढ़ाई की, मेरी शादी हो गई, मैं काम काज देख रहा हूँ, मेरे परिवार को संभाल रहा हूँ, यही मेरी जिंदगी है। ऐसे कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि हर इंसान परमेश्वर की ओर से एक पर्पस के साथ पैदा हुआ है। Everybody on this earth is born with a purpose, and that purpose is first to serve the Lord. हालेलुया। मैं किसी और के बारे में तो नहीं जानती, या किसी और टीचिंग्स के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, पर बाइबल जो कहता है वही मैं जानती हूँ। और बाइबल ये कहती है कि सबसे पहले हमें प्रथम स्थान हमारे यहोवा परमेश्वर को देना है। We need to give the first priority to our Lord and Savior Jesus Christ in whatever things we do. Hallelujah. Whether it be our finances, whether it be the first fruit of our life, whether it be a financial blessing, our health, our wealth, our family, the first priority belongs to God. Because we have read in the book of Haggai from verse 5 to 11, what it says is, अगर कहीं ना कहीं आपने परमेश्वर के आलय को निग्लेक्ट किया है, तो आपने गलत निर्णय लिया है। और ये कारण बना है कि जहां पर भूमि के उपज को पैदा होने से रोक दिया गया है। This has happened because of the curses over mankind. ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की योजना के खिलाफ कहीं ना कहीं हम लोगों ने ही उस पर रोक लगाई गलत निर्णय लेने पर। So today we are going to pray and break that. Sorry, the network had dropped. Apologies for that. We are connected back. Hallelujah. So we are reading from Isaiah 45 verse 3. Yeah. It says that, and I will give thee the treasures of darkness
and hidden riches of secret places, that thou mayest know that I, the Lord, which call thee by thy name, am the God of Israel. Hallelujah. So, if anyone can assist Miss Brother Kevin there, ये सब तो आइज़ाया 45 वर्स 3। yeah, आइज़ाया 45 वर्स 3। yes, yes. मैं तुम्हें अंधकार से छिपा हुआ और गुप्त स्थानों में गाड़ा Mhm. हुआ धन दूंगा, कि तुम्हें यह मालूम Hallelujah. हो जाए कि यह मैं ही वह याहवे इज़राइल का परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाता है। हालेलुया। क्या देंगे परमेश्वर हमें? हिंदी में फिर से एक बार पढ़ेंगे। मैं तुम्हें अंधकार से छिपा हुआ और Mhm. गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन दूंगा, कि तुम्हें अंधकार, यह yes, yes, we read. कि तुम्हें यह मालूम हो जाए कि यह मैं वही याहवे इज़राइल का परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाता हूँ। हालेलुया। इसके पहले हमने बुक ऑफ हगार में देखा कि परमेश्वर के आलय को निग्लेक्ट करने से किस तरह उस जाति पर शाप आया था, और परमेश्वर ये कभी भी नहीं चाहते कि उनकी जनजाति एक शापित स्थान पर रहे। पर परमेश्वर का योजना क्या है कि अंधकार से छिपा हुआ और गुप्त स्थान में गड़ा हुआ धन भी आपको देना चाह रहे हैं। हालेलुया। God's plan and purpose is that God wants to bless you richly and abundantly. But if we ourselves have been an hindrance for our blessings, today we are going to correct ourselves by taking the right decisions. जैसे हगाई के बुक में कहा गया था, कंसिडर योर वेज, अपने आप की जिंदगी की राहों को जांच लीजिए, ताकि हम उसी जगह पर ना रह जाए। पर ये जो प्रॉमिस है आइजिया 45 वर्स 3 में, कि अंधकार में से छिपा हुआ गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन मैं आपको दूंगा। मैं ये इसलिए वचन को बांट रही हूँ, जब हम सैटरडे ऑनलाइन प्रेयर होता था कुछ समय पहले, जून से हमने संडे को शुरू किया था, राइट। एक दिन सैटरडे मीटिंग कंप्लीट कर कर जब मैं रेस्ट कर रही थी, और उस वक्त मुझे परमेश्वर ने एक बहुत प्रॉफिटिकली एक वर्ड मेरे स्पिरिट में डाला, विच सेड दैट वेल्थ केटरिंग। वेल्थ केटरिंग मतलब जहां गुप्त स्थानों में गड़ा हुआ धन या विधर्मियों के पास जो धन है, वो उनके संतान के लिए दिया जाएगा। तब मैं उठ गई और मैं सोचने लगी, ये वर्ड क्या ऐसे आ रहा है बार बार, वेल्थ केटरिंग, व्हाट इज गॉड ट्राइंग टू टेल मी, वेल्थ केटरिंग। बिकॉज केटरिंग इन द सेंस हम फूड केटरिंग के बारे में जानते हैं, राइट, बट इट लिटरली केम एज अ वर्ड एज वेल्थ केटरिंग। और इमीडिएटली आई वेंट टू माय हस्बैंड, आई सेड सी लगे, ये ऐसे शब्द जो है जब मैं सो रही हुई बार बार आ रहा है, वेल्थ केटरिंग। सो अगर इंग्लिश में केटरिंग का अगर आप मतलब देखें तो इट इज लाइक सर्विंग और गिविंग और रिलीजिंग, राइट। सो द वेल्थ एंड रिचेस ऑफ द heathens shall be coming back to his children according to Isaiah 45 verse 3। उसके बाद मैंने चेक किया, हर एक यूट्यूब मैसेजेस में ऐसे कुछ प्रॉफिटिकली कुछ रिलीज हुआ है क्या। कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, मे बी लाइक यू से 2 months बैक व्हेन आई चेक्ड, ऐसे प्रॉफिटिकली बहुत लोगों के साथ ये मैसेज बांटा गया है। दिस मैसेज वाज आल्सो शेयर्ड विद मोस्ट। सो अंधकार की शक्तियों में जो छुपा हुआ है, वो उजियाले के जो पुत्र है, जो आप और मैं हैं, ये उनके लिए है। हालेलुया। तो आज हम इस ब्लेसिंग्स को हम क्लेम करने वाले हैं। टुडे इज अ टाइम टू क्लेम दोज ब्लेसिंग्स फॉर आवर लाइफ। सबसे पहले हमें जांचना है अपनी जिंदगियों को, कि कहीं हम परमेश्वर की आलियों को नेग्लेक्ट तो नहीं कर रहे हैं। क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है परमेश्वर के राज्य की ओर, क्या मैं उससे भाग रहा हूँ या भाग रही हूँ। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर मुझे प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने एक इंटरसेसर के तौर पर बुलाया, जो भी मेरे लिए टैलेंट परमेश्वर ने रखा है, जिस तरीके से मैं परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाऊँ, वहां पर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ या करती हूँ, कि परमेश्वर मुझे उस जगह पर So let's all come into agreement and pray these prayers. I have pasted it on the chat box.
हम एक के बाद एक इस प्रार्थना को कहकर हम अग्रीमेंट के साथ प्रेयर करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने अग्रीमेंट प्रेयर के बारे में सीखा था, राइट? वी स्टडीड अबाउट द अग्रीमेंट प्रेयर. सो लेट्स प्रे टुडे. ओ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, God of blessings, thank you for the blessings of wealth upon my life. thank you for the blessings of wealth upon my life. हालेलुया. फिर से एक बार कहेंगे, ओ गॉड ऑफ ब्लेसिंग्स, O God of blessings, thank you for the blessings Thank you for the thank you for the blessings of wealth of wealth of wealth upon my life. upon my life. upon my life. Yes. Second वाला हम कहेंगे, I am not anxious for anything, I am not anxious for anything, but whatever I need, but whatever I need, with prayer and supplication, with prayer and supplication, I let my request my request, be known unto God, be known unto God, and God always provides and God always provides according to his riches in glory according to his riches in glory by Christ Jesus. by Christ Jesus. Today I raise up the altar Today I raise up the altar of continuous prosperity of continuous prosperity upon my destiny upon my destiny in the name of Jesus. in the name of Jesus. Every stronghold of mental Every stronghold of mental and spiritual poverty and spiritual poverty in my life in my life be eliminated by fire be eliminated by fire in the name of Jesus. in the name of Jesus. More 3 points are there. I will paste it. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes. Oh Lord, O Lord, open doors of financial opportunities today Open doors of financial opportunities today. in the name of Jesus. in the name of Jesus. Oh Lord, O Lord, let every family curse let every family curse stopping my prosperity stopping my prosperity be extinguished by fire be extinguished by fire in the name of Jesus. in the name of Jesus. Last one, I bind and cast out I bind and cast out every spirit every spirit connected to any financial blockage connected to any financial blockage in the name of Jesus. in the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Thank you, Brother Terence. You can continue with your work because he's on job. Thank you, Father, for this blessed declarations that we have done today. Today we have received a lot many teachings where practically we have to check and implement in our lives by giving the highest priority to serve the Lord. That our bags are not going to be with holes anymore, but they are going to be stitched and completely made new brand. That whatever wages and income comes to our family every month through the source of blessing that God has given us, it will not go waste. Hallelujah. There will be no unwanted expenditures and there will be no more losses, because whatever was hindering and stopping the financial blockages, what was happening today, it has been broken in the name of Yeshua. With faith we have to believe it, that God has taken care, because I commit myself to serve the Lord. The highest priority of my life is not only to seek the financial blessings from God, but to seek the face of the giver. Hallelujah. हमें सिर्फ आशीर्वाद देने वाले हाथों को नहीं देखना है, बल्कि उस तेजस्वी मुख को देखना है जो प्रकाश से भरा हुआ है, और वो परमेश्वर यीशु का है. Hallelujah. We have to see that glorious face of the giver, who is the giver of the blessing. अगर आप उसके मुख को देख ले तो आप कभी भी वंचित नहीं रहेंगे इन सारी चीजों को जो आपकी जरूरत है. जैसे परमेश्वर का वचन ये कहता है मैथ्यू 6:33 में कि परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए और ये सारी चीजें जो आपकी जरूरत की है उससे अधिक से अधिक परमेश्वर आपको उसे आशीष करेंगे. हालेलुया.
Glory to God. So I will, complete my message today. I hope you all are blessed, and we will continue to pray. Certainly, the coming Sunday also, we will move on the same topic, continuing some extra things and teachings as per the perfect will of God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to God. Abba Father, I thank you for such a blessed message that you gave us, and you gave us an insight, Lord Father, that we might not only be the listeners of the word, but doers of the word also. God bless you all. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sunita.